हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आप 12th पास आउट हो और घर बैठे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वैकेंसी में सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोगों को एचआर की डिटेल्स मिल गई हैं, एचआर के नंबर मिल गए, तो आपको अप्लाई करने में काफी इजी होने वाला है। दूसरी चीज, ये जो वैकेंसी है इसमें सारी हाउसवाइफ, फीमेल, फ्रेशर, एक्सपीरियंस सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर चुके हो, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी होने वाली है। प्लीज इस वीडियो में एंड तक रहिएगा सारी चीजें को जानने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल में होने वाली है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज क्या है, एचआर के नंबर क्या है, मेन पॉइंट को कवर करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो में एंड तक रहिएगा। एंड अगर आपकी नजर में इस तरह के कोई कैंडिडेट्स हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइस, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपकी मेन जॉब अपॉर्चुनिटी पे विजिट करते हैं। तो गाइस, आपकी जो वैकेंसी है वो निकली है टेक महिंद्रा की तरफ से। गाइस, किसी भी कंपनी में काम करने से पहले आपको कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो जो टेक महिंद्रा है काफी अच्छा गाइस आपका प्लेटफॉर्म है, एक आईटी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, एमएनसी कंपनी में से एक है। एंड आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो भी काफी अच्छी निकली है। तो अगर आप इसमें काम कर रहे हो तो काफी अच्छी बात कि आपके हो जाएगी। आपका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट होगा वो काफी अच्छा यहाँ पे होने वाला है। तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो अर्जेंट हायरिंग वॉइस प्रोसेस के लिए है। इंग्लिश प्लस बंगाली, मतलब जिन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है या बंगाली लैंग्वेज आती है वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि रिमोट है, आपको अपने घर से बैठ के करना है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको अपने घर पे ही करना है, कभी भी रिलोकेट करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 1000 से ज्यादा आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज है। एक किसी कंपनी में 1000 से ज्यादा नंबर वैकेंसीज निकलना बहुत बड़ी बात है। तो अगर अभी तक आपने इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया, आपको नहीं पता कैसे अप्लाई करना है, तो प्लीज इस वैकेंसी में अप्लाई करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, अब हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो प्रोफाइल है, जो जॉब डेजिग्नेशन होने वाली है, तो लिखा गया है कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की आपकी जॉब प्रोफाइल होने वाली है, जिसमें बंगाली एंड इंग्लिश के लिए वो लोग हायर कर रहे हैं लैंग्वेजेस के लिए। 100% वर्क फ्रॉम होम में सबसे अच्छी बात आपकी यही होने वाली है। जॉब रोल क्या है, यहाँ आपने काम क्या करना है, तो रिजॉल्व कस्टमर क्वेरीज वाया वॉइस कॉल। तो जो ये रोल है वो ब्लेंडेड नहीं होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट वॉइस प्रोसेस में जॉब ढूंढ रहे हैं, ये वैकेंसी उनके लिए आपका रोल ब्लेंडेड नहीं है, केवल आपने वॉइस कॉल को हैंडल करना है, साथ ही कस्टमर की क्वेरीज को वॉइस के थ्रू, मतलब कॉल्स के थ्रू हैंडल करना है। गाइस, इस बात में आप लोग ध्यान देंगे कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाली है, 31 अक्टूबर तक ये कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगी। उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तभी वो आपको आगे रिकमेंड करेंगे, बट ये तब तक कॉन्ट्रैक्चुअली रहेगी। और जो सैलरी है वो फिक्स रहेगी। ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए बता रही हूँ, ये आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो। जो सैलरी वो लोग दे रहे हैं उसी में आपको काम चलाना पड़ेगा। सैलरी आपकी यहाँ पे फिक्स ही रहने वाली है। दूसरी चीज, यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपसे क्या मांगी गई है, तो सबसे पहले लिखा गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास आउट है। मतलब अगर आप 12th कर चुके हो, 12th पास आउट हो चुके हो, अंडर ग्रेजुएट हो, मतलब अभी जस्ट ग्रेजुएशन में एंटर हुए हो, या ग्रेजुएशन कर चुके हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, सारे कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो मांगी गई है वो 12th पास है, मतलब कम से कम तो 12th पास यहाँ पे होने चाहिए। आप अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन पेपर, मतलब आपके पास 6 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए एंड ऑफर लेटर होना चाहिए। एंड अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आप ही के लिए है। जितने भी हाउस वाइफ है, फीमेल है, जो अभी अभी अपने करियर की शुरुआत करना चाहती है घर बैठ के, वो सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई आपके एलिजिबिलिटी में। दूसरी चीज, वर्किंग डिटेल को समझेंगे तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपको वीक में 5 दिन काम करना है, 2 दिन इसमें आपका वीक ऑफ होगा। सबसे अच्छी बात ये गाइस, किसी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी में 5 डे वर्किंग जॉब बहुत कम निकलती है, ये निकली है, प्लीज उसको बिल्कुल लगवाइएगा, सबसे अच्छी बात होने वाली है। बट जो आपकी शिफ्ट और वीक ऑफ है वो रोटेशनल है। हो सकता है आपकी शिफ्ट कभी नाइट में लग जाए, कभी मॉर्निंग में लग जाए, कभी आफ्टरनून में लग जाए। आज इट इज आपकी छुट्टियां हैं, हो सकता है कभी मंडे ट्यूसडे हो जाए, कभी सैटरडे संडे हो जाए। इस हिसाब से तो दोनों चीजें बदलती रहेंगी, शिफ्ट भी एंड वीक ऑफ भी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड आपसे जो एज मांगी गई है वो कम से कम 18 साल से लेके 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे के लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात हो गई कि आपका जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे वो केवल आपको गाइस हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 दिन आपका यहाँ पे वीक ऑफ होने वाला है। स्किल्स क्या क्या मांगी गई है, क्या क्या आपको आना चाहिए, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इंग्लिश और बंगाली अगर आपको आती है तो आप यहाँ पे अच्छी होने चाहिए, फ्लुएंसी के साथ होने चाहिए, क्योंकि आपका जो रोल है वो वॉइस प्रोसेस में है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही फ्लुएंसी के साथ बोलना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे नॉन स्टॉप बोल रही हूँ उसी तरह से आपने बोलना है इंग्लिश और बंगाली में। तो अगर आपके पास ये लैंग्वेजेस हैं या आप इस लैंग्वेज में एलिजिबल हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड आपकी जो
मदर टंग जो लैंग्वेज है, नो मेजर मदर टंग लैंग्वेज फॉर वॉइस प्रोसेस, मतलब यहाँ पे आपको अगर आती है तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, नहीं आती तो कोई बात नहीं है, बट इंग्लिश और बंगाली में आपकी कमांड होनी चाहिए। फिर गाइस इसमें बोला गया है इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पे कैसे कैसे आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एचआर राउंड होगा, वीडियो कॉल के थ्रू आपका यहाँ पे एचआर राउंड होने वाला है, जिसमें आपके पास ये आधार मतलब ये जरूरी है, बिना इसके आप ये पहले स्टेप कोई नहीं प्रोसेस कर पाओगे। तो सबसे पहले जो राउंड होता है एचआर राउंड, उसमें आपसे नॉर्मल चीजें पूछी जाती है, जैसे आपके बारे में टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछ लेते हैं, आपका फैमिली बारे में पूछ लेंगे, एंड आपसे नॉर्मल चीजें पूछेंगे, एजुकेशन बैकग्राउंड, अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो आपसे कंपनी का पूछ लेंगे, कब कितना काम किया, ये सारी चीजें। फिर इसमें दूसरा होगा राउंड आपका वर्सन टेस्ट, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी, कम से कम यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए 90% एक्यूरेसी के साथ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइपिंग भी आपने आनी चाहिए, नहीं आती तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर में हाथ सेट कर लीजिए, आपके हाथ खुद ब खुद यहाँ पे सेट हो जाएंगे। फिर बोला गया यहाँ पे अगर आप दोनों राउंड को क्लियर कर लेते हो तो थर्ड राउंड में आऊंगा, जो फाइनल राउंड होगा, जो गूगल मीट पे होगा, आपके मैनेजर होंगे आपके सामने, उसमें आपसे चीजें पूछ लेते हैं, जस्ट लाइक बीपीओ सेक्टर क्या है, कस्टमर सपोर्ट क्या है, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट क्या होता है, फ्लिपकार्ट क्या है, एंड टेक महिंद्रा क्या है, ये सारी चीजें पूछ लेंगे। एंड अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है तो आप इससे पहले जिस प्रोफाइल में होंगे, जिस कंपनी में होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यही आपके बेसिक क्वेश्चन है, बाकी तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, ये तो आपका मैंने बेसिक क्वेश्चन बताए हैं आपके। आप इन राउंडों को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पे आपकी सारी चीजें सही हैं। फिर उसके बाद आपका कंपनसेशन, मतलब सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे, आपका सैलरी क्या होने वाला है। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनकी जो सीटीसी बन रहा है वो 1.6 लाख पर एनम बन रहा है, एंड जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है उनका जो सीटीसी बन रहा है वो 1.9 लाख पर एनम बन रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, आप दोनों के सीटीसी जो है इस तरह से होने वाले हैं। तो अगर आप लोग अंदाजा लगाओ, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है उनकी जो सैलरी है वो 12 से 14,000 के बीच में रहेगी, एंड जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनकी सैलरी 16,000 तक रहेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा सैलरी आप नहीं ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि सैलरी जो है वो यहाँ पे फिक्स्ड होने वाली है। बट जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो लोग ध्यान रखेंगे, आपका 6 महीने का ही एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, इससे कम नहीं काउंट किया जाएगा। फिर आपके पास कुछ चीजें भी होनी चाहिए अगर आप वर्क फ्रॉम होम जर्नी कर रहे हो, जिसमें आपके पास खुद का लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए। देखिए दूसरी चीज ये बोल रही हूँ मैं आपसे कि गवर्नमेंट के जो लैपटॉप होते हैं वो नहीं जा रहे, आपके जो नॉर्मल लैपटॉप होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। एक अच्छा सा आपके पास वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, जिसकी स्पीड कम से कम 20 Mbps होनी चाहिए, और एक नॉइस कैंसिलेशन वाला यूएसबी हेडसेट होना चाहिए, एंड एक पावर बैकअप होना चाहिए कि अगर कभी कदा पावर कट हो रही है तो आप यहाँ पे काम कर सकें। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास जो भी आपकी गवर्नमेंट इशूड आईडी होती है वो होनी चाहिए, एजुकेशन की जितनी भी मार्कशीट है, जितनी भी आपने पढ़ाई कर रखी है, सबके आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। एंड जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है उनके पास ये चीजें तो होनी चाहिए जो मैंने पहले बताई है, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर लेटर, एंड आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए 3 महीने की। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी जो एचआर है उनका यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, आप यहाँ पे अपना रिज्यूमे सेंड करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कॉल करके उनको इरिटेट कर दोगे तो वो आपकी सीवी को यहीं से हटा देंगे। तो आपको केवल सिंपल क्या करना है, उनके व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिज्यूमे भेज देना है। अगर आपकी सारी चीजें उनकी प्रोफाइल से मैच हुई है तो वो आपको खुद ब खुद कनेक्ट कर लेंगी, बट आप उनको बार बार कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड उनकी जीमेल आईडी दी गई है सामने, यहाँ पे आप उनका जीमेल में भी अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। मैंने जो अप्लाई करने का लिंक दिया है वहां पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। 3 ऑप्शन मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं, अप्लाई लिंक हो गया, नंबर हो गया एचआर का, ना एचआर की जीमेल हो गई, तीनों जगह से अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये कई आपकी सारी नॉर्मल चीजें होने वाली, फुल टाइम परमानेंट यहाँ पे आपको जॉब मिल रही है। तो प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अप्लाई करिए। आपके इंटरव्यू के ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई हमेशा देती हूँ। तो आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।